हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं दो ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो 90% ऑफ स्टूडेंट करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग सिलेक्ट करने में। सबसे पहली गलती कि अगर हमने आंसर, अगर मान के चलिए 18 का आंसर मेरा 1 रहा था, तो मैं अब उसको किसी और ऑप्शन में कंसिडर ही नहीं करूंगी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर मैंने अपने 18 का आंसर 1 रखा है, तो मैं ये भी ध्यान रखूं कि मैं आगे के जो क्वेश्चंस पढ़ूंगी उसमें मैं कंसीडर करूं कि 18 के अलावा और भी दूसरे किसी का आंसर 1 हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो मैंने 18 का आंसर 1 लिखा है वो एक्चुअल में उसका आंसर हो ही ना, बल्कि वो 28 का आंसर हो। तो 28 के अंदर जो हाँ आंसर 1 हो। सो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी हेडिंग के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग में हाईलाइट करेंगे कीवर्ड्स। आप पैराग्राफ पे जाएंगे, आप वापस से पैराग्राफ पढ़ के फिर जब वापस से कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे जो कि आपने हेडिंग में हाईलाइट करके रखी है, उसके बेसिस पे सारी हेडिंग्स को फिर से गो थ्रू होंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा सूटेबल हेडिंग्स होंगी उनको आप शॉर्टलिस्ट करोगे, बाकी सबको एलिमिनेट करोगे। तो आपकी कंफ्यूजन जो 7 हेडिंग्स के बीच में था, अब वो कट शॉर्ट हो गया है 2 हेडिंग के बीच में। और इसके अंदर ये भी है कि जैसे आपने 17 का आंसर 1 लिखा है, तो आप ये करोगे 18 में जाओगे तब भी आप 1 को कंसिडर करोगे कि 18 का आंसर 1 हो सकता है कि नहीं, एंड देन उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपने 17 का आंसर 1 लिखा है और फिर मान के चलिए 20 का आंसर एक्चुअल में 1 था, पर आपने कंसिडर ही नहीं किया 20 के आंसर को 1, तो फिर उसमें आपका 17 का आंसर 1 गलत हो गया, 20 के अंदर आपने लिख दिया 5, जो कि गलत ही है। और फिर आप जो मान के चलिए 21 का आंसर अगर 5 होता, तो 21 के अंदर आप कोई और सा ऑप्शन लिख दोगे। तो वो फर्दर आपकी इस वजह से कि आपने अपनी जो हेडिंग को कंसिडर नहीं किया था, उसकी वजह से 3 आंसर गलत हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। सेकेंड गलती जो ये रहती है कि स्टूडेंट्स पहले हेडिंग वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देन वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे जाते हैं। सिंस हेडिंग इज स्प्रेडेड इन एंटायर पैसेज, मतलब वो पूरे पैसेज के अंदर है, तो आपको उसको साथ में करना है। मतलब आप हेडिंग्स के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आप बाकी सारे क्वेश्चन टाइप्स भी पढ़ लीजिए, एंड देन स्टार्ट रीडिंग योर पैसेज। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, हेडिंग वाले क्वेश्चन पे गए, उसको सॉल्व किया, और उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में अगर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगे, तो वो भी आपने देख लिया, आपने वो वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हेडिंग बाकी क्वेश्चन टाइप्स के साथ में पैरेलली सॉल्व करनी है। ये नहीं करना है कि पहले हेडिंग सॉल्व करेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन टाइप में जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक पैसेज को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो ये टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए हम हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस को पैरेलली बाकी जो दूसरे क्वेश्चन टाइप्स है उनके साथ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स के लिए आइल्स स्पीड अप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड।